आज हम लोग आपको एक पुरातत्व विभाग की भव्यता के एक ऐसे मंदिर से परिचित कराने जा रहे हैं जिस मंदिर का इतिहास 4000 साल पुराने से भी अधिक है। इसके बारे में आपने शायद कहीं भी नहीं सुना होगा। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जब मानसून आता है तो यहाँ पर पत्थर से अपने आप जल निकलने लगता है। चलिए आपको हम अंदर दिखाते हैं। चलिए अब जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सकरा गलियारा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको निकलने की करीब 4 से 5 फीट ऊंचाई दी गई है। इसके बाद आपको मंदिर के चारों तरफ ज़्यादा स्पेस नहीं है, जबकि मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट से भी ज़्यादा है। परंतु चारों तरफ 14-14 फीट की दीवारें होने के बावजूद आपको मंदिर के अंदर मुश्किल से 8 से 9 फीट की ही जगह देखने को मिलती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई राजाओं ने करवाया है। तो यही मानसून पत्थर है। तो जैसे ही मानसून बनता तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि यहाँ मानसून बन गया, बरसात आने वाली है। और जब भारी बरसात हो जाती है तब ये सूख जाएगा। यानी जून जुलाई के महीने में, हिंदी का महीना आषाढ़ सावन, आषाढ़ सावन में आएंगे तो आपको ये इसमें बूंदे दिखाई देंगी। और उसके बाद जब सावन में भारी बरसात हो जाएगी तब ये सूख जाएगा, फिर इसमें बूंदे नहीं दिखाई देंगी। हाँ, जब तक भारी बरसात नहीं, जैसे पसीना निकलता ना, पसीने की तरह बूंदे बूंदे इसमें दिखाई देंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे बूंद में पानी बढ़ेगा ज्यादा तब से नीचे गिर जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है ऐसे। हाँ तो हाँ, तो आप ये देखेंगे, मतलब अभी बताया इसमें पीछे लकड़ियां लगी हुई, तो उनमें से एक लकड़ी पुरातत्व ने निकाल दी। उसमें उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन जांच से पता चला कि ये कलाकृतियां खंड 4200 वर्ष पुरानी। तो अब आप देखेंगे कि 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवित नहीं मिलेगा। हाँ तो हाँ, लेकिन 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों है? कारण ये कि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए, इसीलिए इतना पुराना स्थान ये जीवित बना रहा। जैसे कि मंदिर में आपने प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है उसमें दक्षिण साइड में देखेंगे सूर्य भगवान की मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है कि सूर्य की मूर्तियां ईसा से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी, उसके बाद शैव मंदिर ज्यादा बने, शिव के मंदिर। उत्तर साइड के कोठरी में केरल में जैसे भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, उनकी नाभ से कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, बिल्कुल सेम टू सेम मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में होता था। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 4वीं सदी में। अब आप इधर देखेंगे कि ये जो आकृति है यहाँ हर पिलर्स पे बनी मिलेगी। इससे अनुमान लगता है कि जिस राजा ने बनाया उसका ये मोनोग्राम है। उधर देखेंगे, इधर आप इधर देखेंगे, ये आकृति भिन्न है, ये दूसरे राजा की महसूस होती है। हमारे यहाँ एक सुनील मौर्य आए थे, वो बता रहे थे कि हमारे जो वंशजों के सिक्के मिलते हैं उसमें ये आकृति मिलती है। यदि उनकी बात माने तो ये मौर्य वंश में भी काम हुआ। अब हाँ, अब आप इधर देखेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि ये कलाकृतियां गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में कुछ सूर्य की मुख की आकृतियां बनती थी, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती हुई बेलपत्ती दिखाई गई है। तो कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। अब आप इधर देखेंगे कि ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये सामने चिन्ह बनाया गया है और मंदिर नुमा बनाकर उसके अंदर रखा गया है। इस चिन्ह की प्राथमिकता दी गई। आप जो है इससे मतलब इसकी पहले पूजा होती थी चिन्ह। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह जैसे ये थी। और इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। तो इससे साबित होता है कि ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। दूसरी बात, इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। जैसे नर नारायण अवतार, बाराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे जहाँ ये सूत्र लटक रहा है, यहाँ घोड़े में सवार है, जो कलयुग में होना कल्कि अवतार। उसके नीचे ये देखेंगे हल्दी है बलराम जी का अवतार। इसके बाद ये देखेंगे फरसा दिए हैं परशुराम जी का अवतार, ये कपिल मुनि का अवतार। ये देखेंगे 2 लोग मथाने लिए खड़े हैं, समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप अवतार। हाँ, आप देखेंगे कि ये जो नीचे का शिरा है ये शिवर्गी टाइप में, और शिवर्गी का मुख हमेशा उत्तर दिशा को। आप ऊपर देखेंगे वो जो चौखटा टाइप बना हुआ सिंहासन टाइप मूर्ति के ऊपर, उसमें बैठी हुई मूर्ति वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, ये नीचे का शिरा शिवर्गी टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश।
कहने का तात्पर्य तीनों पद, सृजन, पालन, संहार, जब ये तीनों पद भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। दूसरी बात देखेंगे कि मंदिर आपको बाहर से बहुत भारी प्रतीत होता है, लेकिन भीतर आपको थोड़ी जगह, छोटी जगह। मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर, 14 फीट इधर। दूसरी बात, इन दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई, इससे पता चला कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुई 1883 वर्ष हो गए। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। तब तो कोई काम नहीं हुआ।